खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। दमोह के पथरिया फाटक ओवरब्रिज पर बड़ा हादसा, बस की चपेट में आने से महिला की मौत, बच्चे और पति गंभीर रूप से घायल। ट्रक ड्राइवर यूनियन की हड़ताल शुरू, रेलवे कर्मचारियों की भूख हड़ताल के अंतिम दिन जमकर हुई नारेबाजी, केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप। एक्टिवा दिलाए जाने के नाम पर 1 लाख की ठगी। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे बड़ी वाहन दुर्घटना की। दमोह के पथरिया फाटक ओवरब्रिज के ऊपर एक बड़ा हादसा हुआ, जहां पर बस ने एक बाइक सवार दंपत्ति को टक्कर मार दी। इस घटना में महिला की मौत हो गई, बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत एक बड़ी वाहन दुर्घटना सामने आई है, जहां पर एक महिला की मौत हो गई है। बताया जाता है कि बस की टक्कर बाइक में लगी, जिसके बाद बाइक अनियंत्रित हो गई। बाइक सवार दंपत्ति गिरे, जिसमें महिला की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि छोटे छोटे से बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। प्रतिदिन दमोह के पलंदी चौराहा ओवरब्रिज पर जाम लगता है। जाम को लेकर कई बार लगातार खबरें भी प्रकाशित हुई, लेकिन यातायात विभाग या फिर कोतवाली प्रशासन नींद से नहीं जागा, जिसके चलते यहां पर आज एक बड़ा हादसा हो गया। एक महिला की मौत हो गई। पुलिस के द्वारा यहां पर ध्यान नहीं दिया जाता, जिसके चलते ये पूरा हादसा हुआ है। यहाँ लंबे लंबे जाम लग जाते हैं, भारी वाहन यहाँ से गुजरते हैं। पहले भी कई बार इसको लेकर आंदोलन तक हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन के कानों पर जू नहीं लगता। आज एक महिला की मौत हो गई है। बताया जाता कि बस ने ये टक्कर मारी है, जैसा कि बाइक चालक के द्वारा जानकारी दी गई है। एक्सीडेंट भाई ब्रिज पे भाव है, बस ने टक्कर हर दी हम सीधे पछाड़ी से। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? हम म्यांमार जा रहे थे भाई। कहाँ से? मैं सागोनी से म्यांमार जा रहे थे। कैसे हो गई ये एक्सीडेंट? तन्ना हमने क्रॉस करी भाई, तूने अंगा रही से हंदी हमारी गाड़ी अंगा रही थी, बस पछाड़े से हंदी। कौन सी बस थी? अब जो नहीं है कौन कौन घायल हुआ इसमें? उनमें पत्नी हो गई और घर बच्चा भी हो गया। क्या नाम है आपकी पत्नी का? हीरा भाई। और बच्चे का? आदित्य नाम। मैं ग्राम पंचायत कला सरपंच हूँ। मेरे गांव से अमर सिंह और उनकी पत्नी हीरा भाई दमोह के लिए आए हुए थे, तो उनकी बस से टक्कर हो गई ब्रिज के ऊपर, तो हीरा भाई की मृत्यु हो गई है। वो बच्चा घायल है। कहाँ के रहने वाले हैं लोग? जी ग्राम पंचायत सागुनी कला। ये कहाँ से कहाँ जा रहे थे ये पता है? जी ग्राम पंचायत गांव से दमोह के लिए आए थे। कहाँ की घटना है? जी ब्रिज के ऊपर। बीच शहर में महिला की मौत हो गई है। ओवरब्रिज पर यह मौत हुई है। बस की टक्कर बाइक में लगी, जिसके बाद महिला की मौत हुई है, लेकिन पुलिस के नुमाइंदे यहां पर नहीं पहुंचे। कोई भी बड़ा अधिकारी यहां नहीं पहुंचा। बताया जाता है कि 15 से 20 मिनट तक यहां कोई नहीं पहुंचा था। बाद में 2 पुलिसकर्मी पहुंचे, जिनके द्वारा ट्रैफिक व्यवस्था बनाने का प्रयास किया गया। घायल महिला को जिला अस्पताल लाया गया, जहां बीच रास्ते में महिला ने दम तोड़ दिया। काफी दुखद घटना है। बीच शहर में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, देखने लायक होगा। अब पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी कब तक इस ओर ध्यान देते हैं, कब तक व्यवस्थाओं में सुधार करते हैं, ताकि फिर कोई असमय ही काल के गाल में न समाये। प्रशासन की बड़ी लापरवाही यहाँ पर सामने आ रही। ट्रक ड्राइवर यूनियन के द्वारा एक निर्णय लिया गया कि केंद्र सरकार के द्वारा जो नया कानून लाया गया था, हिट एंड रन कानून का ये विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है इस कानून में जो संशोधन किए गए हैं उन्हें वापस लिया जाए। मीडिया के सामने सरकार के द्वारा पत्र जारी किया जाए कि इस कानून को स्थगित किया गया है। अब तक ऐसा कोई पत्र जारी नहीं हुआ, जिसके चलते इनमें काफी आक्रोश है। अब ये काम बंद रखेंगे और दमोह में ट्रकों का संचालन पूर्णतः बंद हो जाएगा। ऐसे में लोगों को भारी परेशानी करना पड़ सकता है। आज उनके द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जमकर नारेबाजी की, अपना ज्ञापन सौंपा और मांगों के संबंध में प्रशासन को अवगत कराया। बताइए। जी ये अमित शाह जी ने काला कानून पास किया है। हम लोग इस विरोध में हड़ताल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं और इस कानून का पूर्ण बहुमत से विरोध करेंगे। अगर ये कानून लागू होता है तो हम लोग स्टिंग छोड़ो आंदोलन करेंगे अनिश्चितकालीन, और ना हम लोग गाड़ी चलाएंगे। ऐसा तो इतना है नहीं कि हम लोग भर पाए, ठीक है, तो भर ही नहीं सकते।
और अगर इतना पैसा होता तो कुछ और काम नहीं करते, गाड़ी काहे को चलाते। हम लोगों का ये शोषण हो रहा है, जो गाड़ी चलाएंगे सजा होगी, हम लोगों के बच्चे कहाँ जाएंगे, इसी विरोध में हम लोग ये करते हैं। कब तक, कितने दिन की हड़ताल है आप लोगों की? जब तक अनिश्चितकालीन, जब तक कोई हम लोगों को लिखित सबूत नहीं मिलेगा, जब तक वापस नहीं करेंगे, जब तक हम लोग नहीं जाएंगे। आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे आप लोग? ये बताइए। हम लोग हड़ताल कर रहे हैं ताकि जब तक लिखित में संसद द्वारा जैसा कृषि कानून वापस नहीं लिया गया, जब तक ऐसा मीडिया के सामने और ऑल इंडिया में नेशनल लेवल पर वापस नहीं लिया जाता, तब तक हड़ताल रहेगी जारी। क्योंकि हम लोगों के पास इतना तनख्वाह इतना नहीं मिलती है, 5,000 रुपए में हम लोग अपना परिवार चलाएं कि 7 लाख जुर्माना भरें और 10 साल की सजा काटें। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि जो नियम निर्धारित है, बस कानून वापस होना चाहिए हर तरीके से। अब देखने लायक होगा केंद्र सरकार इस संबंध में क्या कदम उठाती है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह में चारों ओर अतिक्रमण देखा जाता है, विशेष रूप से नालियों पर अतिक्रमण है, जिसके चलते लोग काफी परेशान हो जाते हैं। ऐसा ही मामला फुटेरा वार्ड नंबर 2 से सामने आया, जहां पर नारायण रावत रहते हैं। उनके घर पर पानी भर रहा है। बताया जाता है कि नगर पालिका का संपूर्ण जो पानी है उनके घर तक पहुंच जाता है। यहाँ पर कीचड़ ही कीचड़ है। उनके द्वारा ये बताया गया कि पड़ोसी के द्वारा नाली को बंद कर दिया गया है, जिसके चलते उनके घर पर पानी भर रहा है। कई बार शिकायतें की, लेकिन शिकायतों का निराकरण नहीं हुआ। वह कलेक्ट्रेट के बाहर धरना देंगे। क्या नाम है आपका? किस जगह? हमारा नाम नारायण रावत है। हम फुटेरा वार्ड नंबर 2 में डॉक्टर वर्मा के पास रहते हैं। हमारे यहाँ महावीर किराना, हमारे बगल से महावीर किराना स्टोर है, इनने 30 फुट नाली के ऊपर अतिक्रमण करके बंद कर दिया है, जिससे हमारे यहाँ सफाई नहीं हो रही है। तो ये पूरा दरवाजा भर जाता है नाली का सवेरे से पानी, फिर उसको हम धोते हैं और प्रतिदिन ये कीचड़ है, आने जाने में परेशानी होती है, कभी भी कोई बीमारी फैल सकती है। और मैंने जब इतनी कार्रवाई ना होने के बाद, कार्रवाई करने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो मैं कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ रहा हूँ। तो मेरी तो यही है कि भैया यार ये अतिक्रमण हटा के और नाली साफ करवा दी जाए। देखने लायक होगा नगर पालिका इस संबंध में कब तक क्या कदम उठाती है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह जिले के तेजगढ़ थाना अंतर्गत एक बड़ी घटना सामने आई, जहां करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। बताया जाता है मोहन नाम के व्यक्ति की मौत हो गई है। घर पर ही लाइट का काम कर रहा था, तब यह हादसा हुआ। घटना के संबंध में परिवार के लोगों के द्वारा जानकारी दी गई कि मोहन अपने घर में थे, अचानक से उन्हें करंट लगा। घर पर विद्युत का कार्य कर रहे थे, इसी बीच करंट का तार उन्हें टच हो गया और करंट लगने से उनकी दर्दनाक मौत हो गई। उन्हें जिला अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टरों के द्वारा मृत घोषित किया गया। काफ़ी गंभीर और बड़ी घटना है, एक व्यक्ति की मौत हो गई है। पुलिस के द्वारा मर कायम कर शव का पंचनामा कराया गया। शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंपा गया है। मामले में पुलिस की जांच जारी है। क्या हो गया इनको? कैसे लग गया करंट? हम तो सामने रह भाई, जैसे लगा लगा रहा था, क्या कर रहा था, हम तो घर में थे नहीं। कौन है आपके? गाँव के हमारे। अच्छा, क्या नाम है इनका? मोहन सिंह। तो क्या कर रहे थे ये? लगा रहे थे जब करंट। कहाँ पर लग गया करंट? क्या करते हैं ये? किसानी करते, थोड़ी बहुत मजदूरी। कहाँ के रहने वाले हैं? सुनाही। सावधानी हटी की दुर्घटना घटी। कभी भी लाइट का काम करते वक्त सावधानी रखना जरूरी है, ताकि इस तरह की घटनाएं फिर कभी सामने ना आए। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत ठगी का मामला सामने आया। बताया जाता है दिव्यांगों के साथ ये ठगी की गई है। उन्हें एक्टिवा दिलाने के नाम पर 20-20 हजार रुपए लिए गए और युवक 9-2-11 हो गया। इनके द्वारा नगर कोतवाली पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई है, साथ ही कार्रवाई की मांग भी की गई है। दमोह नगर के अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले 5 युवकों के साथ ये ठगी हुई है। 5 युवक जो है वह दिव्यांग हैं। उनके लिए बताया गया कि आस्था संस्था के नाम पर इन्हें एक गाड़ी दी जानी है, दिव्यांगों का चयन किया जा रहा है और इन्हें होंडा कंपनी की एक्टिवा दी जाएगी। तमाम लोग ठगी करने वाले युवक की बातों में आ गए, उसको पैसे भी दे दिए। जब एक्टिवा नहीं मिली और ये परेशान हो गए, तब जाकर मामले का खुलासा हुआ।
से ठगी हुई आपकी? ठगी हमारे साथ ऐसी हुई है परसों बुधवार को हमें करीब 1 बजे करीब 3 गुल्ली में मिले हुए हैं। हमें उन्होंने रोका, हमारे पास ऑलरेडी 4 चक्के की गाड़ी हमने अपने पैसे से खरीद के बनवा ली थी, लेकिन फिर भी उन्होंने रोका कि भैया अगर आपको ऐसा लगे कि आपको गाड़ी चाहिए है तो आप बताना, उसमें क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक भी मिल जाती है साइकिल और ये भी मिल जाती है पेट्रोल वाली, जैसा आपको ठीक लगे। हमने ठीक है बताएंगे, तो उनका शाम को फ़ोन आया कि आधार कार्ड और विकलांग सर्टिफिकेट भेज दो। हमने वो भेज दिया। फिर उन्होंने बोला कि पर हमारा ये संबंध हुआ, हमने यार ये गाड़ी है ये हमारी लिए हो गई, वो गुड़िया के लिए कॉलेज जाने के लिए हो जाएगा। तो हम इस चक्कर में हम पैसे लेके वहाँ चले गए और पूरे टेक्सल होंडा एजेंसी में, और पूरा उसने उनके कर्मचारियों ने पूरी लिखा पड़ी की कंपनी के कर्मचारियों ने, और वो अंदर भीतर बार हुआ। हम सोच रहे ये पहले भी करवाता रहता होगा यहाँ से, क्योंकि TVS की बोली थी कि गाड़ी मिलेगी स्कूटी। हम लोग गए अंदर, पैसे दिए और वहीं पर अंदर गिने, और फिर वो काउंटर साइड गया। हमने सोचा उसने पेमेंट कर दिया हम लोगों का। बोलने लगा कि इंश्योरेंस के और ये इंश्योरेंस के और क्या कुछ और के बस पैसे आपको लगेंगे और आपको पूरी संस्था देती है, आप लोगों को कुछ नहीं करना है। इस चक्कर में हम लोगों ने पैसे दे दिए। अब 8 घंटा करीब हो गया, 500 रुपये दे के भेज दिया समोसे लेने के लिए। हम लोग वहाँ समोसे खाने लगे। भाई साहब का मालूम कौन है, कितने पैसे लिए? हमसे लिए 20,000 रुपये। हम तो बिल्कुल नहीं जानते उनको, कहाँ से जानते। मोबाइल नंबर बस कहलाया, वही लग नहीं रहा है, लगाओ तो लगा ही नहीं रहा है। कितने लोग हैं जिनके साथ? हम लोग 5 जने। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहाँ खजरी मोहल्ला समझ लूँ। क्या नाम लिखते हैं? किशोरी लाल पटेल। आप लोगों के साथ ठगी हुई है, क्या हुआ? सर हमारे यहाँ का एक लड़का है, उसने कल फ़ोन लगाया कि यहाँ संस्था में कोई आया है तो वो स्कूटी दे रहा है, इतना पैसा खर्चाएगा। तो हमने बोला उससे कि पैसा तो जल्दी हो ना पे, तो 1 दिन पहले बता दें। तो उसने कल बोल दिया कि आप आज आप कल मिलेगी। तो फिर आज हम लोग आए, इतने पैसा लग गया, तो हम लोगों ने इकट्ठा किया और आ गए हम। तो फिर वहाँ पे बैठा रहे थे, स्कूटी वो कर लिए, कागज आगज अपने साइन करवा लिए सब पे। तो उसके बाद पैसे लिए उसने। पैसे लेने के बाद उसका पता नहीं, उसने नाश्ता पानी बुलवाया, उसने मिठाई भी बुलवाई, मिठाई भी बुलवाई उसने, और समोसा लेने के लिए उसी ने पैसे दिए। फिर उसके बाद उसको फ़ोन लगाया तो वो बोल रहा अभी आ रहा है। कल देर तक फ़ोन लगा, फिर नहीं लगा उसका। कौन था वो और कितने पैसे लिए? उसने सर एक सदस्य, हमने तो 19,000 दिए, 4 लोगों से लिए हम लोगों से 19,000। कौन था वो, जानते हैं? इसकी जानकारी नहीं सर। आप लोग कहाँ गए पैसे देने उसको? जी होंडा एजेंसी के अंदर। कितने लोगों के साथ करीब ठगी हुई है? जी 4 लोग, 5 लोग थे हम लोग, तो 4 लोगों ने पैसे दिए। आप कहाँ का मामला है, कहाँ के रहने वाले हैं? कौन? आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? जी हम पिपरिया नायक। क्या नाम लिखते हो? राजकुमार पटेल। 5 दिव्यांगों के साथ ठगी हुई है। होंडा शोरूम ले जाकर ये ठगी की गई है। हालांकि शोरूम के जो संचालक हैं उनका कहना है कि उन्हें इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। एक युवक आया था जिसका कहना था कि 5 गाड़ियां ली जानी है, जिसको लेकर उनके द्वारा कोटेशन दिया गया था। किस तरह का ये मामला है, आइए जानते हैं। आए थे जिनके साथ ठगी हुई है, क्या है पूरा मामला आपके यहाँ? अपने आसपास के क्षेत्र से कहीं 4-5 लोग आए हमारे पास। पहले तो एक कोई बंदा आया मेरे पास, कोटेशन लिया उसने कि मुझे एक्टिवा गाड़ी लेनी है, आस्था संस्था है कोई उनकी जी, और उसके माध्यम से हम 5 गाड़ी लेंगे। तो उन्होंने कोटेशन बना के उनको दे दिया। उसके बाद में फिर आज सुबह वो आया, कहने लगे भैया आज उसकी गाड़ी की डिलीवरी चाहिए है और आपकी गाड़ी का NEFT हो जाएगा और आप गाड़ी तब डिलीवर करना जब NEFT हो जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है। तो उसने मुझसे कोटेशन के आधार पर पूरा अमाउंट निकलवाया
और इसके बाद में वो कहने लगे पार्टियाँ 1 आध घंटे बाद आएंगी। पार्टियाँ लगभग 12 बजे के आसपास 4-5 लोग ये लोग आए और ये लोग बैठ गए। तो इन्होंने अपनी अपनी मनपसंद की गाड़ी वाड़ी पसंद करी। इन्होंने अपने जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के लिए पेपर लगते हैं RTO के लिए वो सारे दिए और बैठे रहे। अब बीच में क्या हुआ कि उस दौरान इनसे उसने अपने लेवल से साठ गांठ करके कुछ पैसे वैसे लिए। अब कितना अमाउंट लिया है ये लोग बता पाएंगे, लेकिन इन लोगों से पैसे लिए और फिर आधा घंटे बाद जब हम इन लोगों से कहा कि भैया बहुत टाइम लग रहा है, तुम लोग कब डिलीवरी लोगे, तो बोले साहब आ जाएँ। साहब का इंतज़ार करते रहे और फिर वो गया तो फिर लौट के नहीं आया। अब वो ये सारे हैंडीकैप्ड अपने दमोह के आसपास के क्षेत्र के हैं। अब कितने लोग हैं, चार लोग, 5 गाड़ी हमने तैयार कराई थी, 4 के करीब 4 लोगों से पैसा लिया है शायद। कितना करीब पैसा लिया है, कौन है वो जानते हैं? अब वो शख्स तो मुझे भी पता नहीं है, वो कोई आस्था संस्था बता रहे थे और ये लोग भी बता रहे। रेलवे कर्मचारी अधिकारियों की 36 यूनियन के द्वारा हड़ताल की जा रही है। बताया जाता है कि अलग अलग स्टेशनों पर यह भूख हड़ताल की जा रही है। सुबह से लेकर शाम तक ये भूख हड़ताल की जाती है, जमकर नारेबाजी की जा रही है। NPS का विरोध हो रहा है, OPS की मांग की जा रही है। वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के बैनर तले लगभग 36 संगठनों के द्वारा सामूहिक रूप से इस आंदोलन को अंतिम रूप दिया गया। लगातार 4 दिनों से इनकी हड़ताल चल रही थी। आज स्टेशन मास्टर इनके बीच पहुंचे और उनके द्वारा सभी से निवेदन किया गया कि अपनी हड़ताल को खत्म कर दें। इसके बाद इनके अनशन को तोड़वाया गया। क्या कहना है स्टेशन मास्टर का, आइए आपको सुनाते हैं। मैं प्रशासन की तरफ से स्टेशन प्रबंधक होने के नाते आज चौथा दिन है, 4 दिन का अल्टीमेटम दिया था। आज चौथे दिन मैं इनकी इस भूख हड़ताल को तोड़वाने के लिए आया हूं और मैं यह निवेदन करूंगा कि ये भूख हड़ताल समाप्त करें और इनकी जो मांगे हैं, जो जायज मांगे हैं, वो प्रशासन को, शासन को मैं पहुंचाऊंगा, मैं विश्वास दिलाता हूं। धन्यवाद। यूनियन के सदस्यों के द्वारा जमकर नारेबाजी की गई और केंद्र सरकार के विरोध में यह नारे लगाए गए। उनका कहना है कि केंद्र सरकार जानबूझकर उनकी मांगों को अनदेखा कर रही है। NPS पुरानी पेंशन देना होगी, पुरानी पेंशन देना होगी, देना होगी, देना होगी। भारत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भारत सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारत सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में। दिनों से आप लोग भूख हड़ताल भी कर रहे हैं क्या? जैसा कि आपको बता दें कि देशव्यापी मुद्दा है, NPS को हटाना है, पुरानी पेंशन को बहाल करना है और इसके लिए देश में 36 फेडरेशन एक साथ खड़े हुए हैं, जिसको नाम दिया गया है ज्वाइंट फोरम रेस्टोरेशन ओल्ड पेंशन स्कीम। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन, वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के आह्वान पर यह क्रमिक भूख हड़ताल दिनांक 8 जनवरी से 11 जनवरी 2024 तक होना थी। इस क्रमिक भूख हड़ताल का केवल एक ही उद्देश्य था कि भारत सरकार NPS को समाप्त करे और पुरानी पेंशन स्कीम को समाप्त करे, पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करे। और इसके लिए जबलपुर जोन के तीनों मंडल, कोटा, भोपाल, जबलपुर में 47 स्टेशन पर क्रमिक भूख हड़ताल की गई थी और देश के हर एक बड़े स्टेशन पर यह भूख हड़ताल की गई थी। और पेंशन को चालू करवाना है और नई पेंशन नीति को देश से समाप्त करवाना है। अभी तक कोई आश्वासन मिला है या यूनियन को किसी मंत्री के द्वारा बुलाया, कोई बातचीत की गई हो? नहीं, अभी ऐसा कोई भी आश्वासन भारत सरकार की तरफ से नहीं किया गया है, मगर ये आपको बताते हैं कि यूनियन की ओर से जैसे जैसे हम लोगों को गतिविधियां मिलती हैं, प्राप्त होती हैं, उसी आह्वान पर हम लोग कार्य करते हैं। अभी तक ऐसा कोई मंत्री या नेता की किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी हम लोगों को। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। कृपया ध्यान दीजिए, अगर आप यात्रा करना चाहते हैं, रेल से यात्रा करना चाहते हैं, तो ये खबर आपके लिए विशेष है। तीसरी लाइन का काम चल रहा है, जिसके चलते कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। ऐसे में अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो पहले ट्रेनों की जानकारी। रद्द की गई ट्रेनों की संख्या काफ़ी अधिक है। बताया जाता है कि दिल्ली की ओर जाने वाली ट्रेनें बंद हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ की ओर जाने वाली ट्रेनें भी काफ़ी प्रभावित हैं। ऐसे में ट्रेनों की जानकारी लेना आवश्यक है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह जिले के हटा थाना अंतर्गत रहने वाले मजदूर मजदूरी करने के लिए जयपुर गए थे।
सुबह के वक्त अलाव को सहारा ले रहे थे। ठंड काफी अधिक थी। इसी बीच अचानक से एक डिब्बे में विस्फोट हुआ, जिसकी चपेट में आने से 2 युवतियां झुलस गई हैं। गंभीर रूप से जल जाने के बाद स्थानीय अस्पताल में इलाज कराया गया, लेकिन जब पैसे खत्म हो गए तो उन्हें दमोह रेफर कर दिया गया। दोनों की स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। काफी बुरी तरह से दोनों युवतियां जली हुई। गुड़िया, क्या नाम है आपका? कहाँ की रहने वाली हो? कहाँ थी आप? क्या कर रही थी? क्या हुआ? जयपुर में से काम करते थे। काय का काम कर रही थी आप लोग? ऐसी बिल्डिंग बनाते हैं। कैसे जल गए? क्या हुआ? क्या कर रहे थे? सुबह सुबह तस्वीर में आग जला रखे थे। डेली जलाते थे, उसी दिन नहीं तो पता नहीं वहीं पे केमिकल का डिब्बा रखा था तो वो अपने आप फट गया। काय का डिब्बा रखा था? केमिकल का। उताई होती ना। कितने लोगों को चोट आई है? बस दोनों बहनें बैठे थे। सुबह सुबह वो ब्रश कर रही थी, मैं ब्रश करके आई थी। क्या नाम है उनका? शालिनी। अच्छा, क्या नाम है आपका? लोकमान अग्रवाल। कहाँ के रहने वाले हैं? हटा गोलखंडाबाद। ये कौन है आपकी? बच्ची हैं दोनों। क्या नाम है इन दोनों का? दीपांशी और शालिनी। कहाँ थी ये लोग? क्या कर रहे थे? क्या हुआ है? जयपुर में रहते थे हम लोग, वहीं पे काम करते थे, मकान बनाने वाला। तो सुबह हुई, आग तापने के लिए 7 बजे के लगभग आग जलाई और वहीं पे एक केमिकल का खाली ड्राम था, 15-16 लीटर वाला, 20 लीटर का आता है, वो रखा था। ये आग जला के बैठ गए वहीं पास। अब वो गर्म होता गया, पास में रखा था तो लेके हाथ पे वो आता रखा। मजदूरी करने के लिए दमोह से जयपुर गए थे। इसी बीच ये हादसा हो गया। अब घायलों का उपचार जिला अस्पताल में जारी है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। एक युवक के द्वारा जहरीले पदार्थ का सेवन किया गया, जिसे गंभीर स्थिति में जबलपुर रेफर किया गया है। बताया जाता है कि परिवार में कोई विवाद हुआ, जिसके बाद ये घटना घटित हुई है। जिसके बाद महिला, जो युवक की पत्नी बताई जा रही है, रोती बिलखती नजर आई। क्या कहना है परिजनों का इस घटना के संबंध में, आइए सुनते हैं। दवाई खा ली लड़का ने। कौन सी दवाई खाई? कहाँ मालूम कौन सी खा ली। पानी पिलाने को कहाँ है उनको? वही तो आया नहीं लड़का। उल्टी करी थी उनने। अंदर इलाज नहीं हुआ क्या? अब उनने कहीं जबलपुर की कह रही। डॉक्टर साहब ने बोल दी। नाम क्या है लड़के का? अमित कुशवाहा। कहाँ के हैं? ये क्या फुटेरा तला की? क्या नाम है? अमित कुशवाहा। अमित कुशवाहा। 20 के आसपास। शादी हो गई? वो मनपसंद शादी करी थी 2 जनों ने, हमारी मोड़ी ने और उन लड़का ने। हमने भी कह दी थी, हाँ बेटा तुम्हारो ही पसंद है, कर लूँ बस। आपका क्या नाम? रवि कुशवाहा। आज का हो का मालूम? दोनों को घर में थे, पानी बांट भी आए थे। पानी पिलाए थे इनको, खुद को पानी बांट भी आए। का मालूम क्या बात है भाई? इनने दवाई पी ली। का मालूम? अब तो है कहाँ? दामाद कहाँ है आपके? तो जो एडमिट करी थे लाते उन्होंने। कहाँ ले गए अभी इनको? ये अब गड़ा कोटा लेके गए। गड़ा कोटा में क्या मालूम तो कहाँ लेके गए? उनके भैया हैं संगे उताई। ट्रीटमेंट होता गड़ा कोटा में? क्या मालूम भाई, हमें नहीं मालूम है। डॉक्टर ने कहा कि बोला चल रहा है ना, नहीं उठाए फोन यार। जी सर बताएं। अमित पटेल, उम्र 21 वर्ष, निवासी फुटेरा वार्ड नंबर 4 दमोह, जो कि पॉइजनस सब्सटेंस, अननोन पॉइजनस सब्सटेंस खाने के पश्चात जिला अस्पताल में सेमी कॉन्शियस स्टेट में लाया गया था, जिसका प्राइमरी ट्रीटमेंट गैस्ट्रिक लवाज वगैरह करने के बाद जबलपुर रेफर किया गया है और उसके परिजन उसको जो ले गए हैं। सर किस वजह से खाया है? इसका कारण कुछ स्पष्ट नहीं बताया है परिजनों ने। इसका कारण स्पष्ट नहीं बताया जा सकता। क्या नाम रखते हैं सर? डॉक्टर मनीष संतानी। युवक को उपचार के लिए जहां जबलपुर रेफर किया गया है, वहीं बताया जाता है कि एक युवती के द्वारा भी जहरीले पदार्थ का सेवन किया है, जिसका उपचार भी जिला अस्पताल में चल रहा है। घटना कुछ विशेष बताई जा रही है, लेकिन इसका खुलासा नहीं हुआ है। अरशद बंटी पठान, लकी DCN न्यूज। दमोह के हटा में रहने वाला एक परिवार दमोह पहुंचा, जिनका आरोप है कि उनके ग्राम के सरपंच ने उनके परिवार के एक युवक का अपहरण कर लिया है। गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं।
पुलिस से न्याय की गुहार भी लगाई गई। उनका कहना है कि पुलिस के द्वारा जब नहीं सुनी गई तब उनके द्वारा दमों का रोक किया। महिलाएं रोती बिलखती नजर आ रही हैं। क्या कहना है महिलाओं का, आइए आपको सुनाते हैं। क्या हुआ है? क्या हुआ है कि उनने मारो, वो पता नहीं, अल्लाह पता। किसको मारा? हमारे दुर्गा प्रसाद को मोड़ा को बड़े। कौन ने मारू? संतोष ने मारो और सरपंच पूरे परिवार ने मारो। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? कोई पता नहीं। कहाँ है आपका लड़का? पता ही नहीं। रिपोर्ट करके गई थी थाने? हटा कल गए थे रिपोर्ट करवे, उनने करी नहीं थी। आज हम गए नहीं थे, ढूंढा तो हमने इनसे कई जगह बच्चा ये बच्चियों को पोग नहीं करने नहीं रिपोर्ट। अबे कहाँ गई थी दमोह में? एफसी साहब के ठीक ले आयो, मई के मई तान के जाएगा, दूध भी उताई डारो मिलो, उताई कपड़ा होता है, जूता सब और मारत लेगा होता है। सोना के घर लोग पता नहीं चलो कहाँ गए। किसको मारा है? पति को मारा। क्या नाम है उनका? दुर्गा प्रसाद। किसने मारा है? संतोष। कौन है जी? कौन है? सरपंच। कहाँ का? होता है हमारे हटा का। किस बात को लेके झगड़ा हुआ था, कुछ मालूम है? नहीं, कोई पता नहीं। कब की घटना है? कल 9 बजे की। कल 9 बजे की। आप कौन है उनकी? हम पति नहीं। क्या नाम आपका? हमारा पति। थाने में रिपोर्ट करवाई क्या आपने? पुलिस आई थी क्या? अभी थाने गई थी? हटा आज नहीं गए थे, रात के गए थे, सोन भगा था तो एक मिनट, एक जने देखने लायक होगा पुलिस कब तक युवक को ढूंढ निकालती है, कब तक उसे परिजनों के सुपुर्द करती है। संजय सरवरिया, लखीड़ी से न्यूज दमोह। मकर संक्रांति का पर्व गड़िया गुल्ला के बिना अधूरा रहता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार गड़िया गुल्ला लोगों के घरों तक पहुंचता है। पूजन पाठ में इसका विशेष महत्व बताया गया है। दौ में गड़िया गुल्ला की दुकानें सज चुकी हैं। लोग यहां पर पहुंचते हैं। शक्कर से बने हुए ये मिष्ठान रहते हैं। विशेष रूप से काफ़ी मेहनत के साथ इन्हें बनाया जाता है। आप देख सकते हैं किस तरह से गड़िया गुल्ला को बनाया जा रहा है। ये काफ़ी मेहनत का काम होता है। काफ़ी कम परिवार ही अब गड़िया गुल्ला बनाते हैं। दमोह की मिठाई लाइन में गड़िया गुल्ला हमेशा ही उपलब्ध होते हैं, बताशा भी उपलब्ध होते हैं, लेकिन गड़िया गुल्ला का महत्व मकर संक्रांति पर काफ़ी अधिक होता है। इस संबंध में हमने गड़िया गुल्ला बनाने वाले दुकानदारों से चर्चा की। और ये कब से बना रहे हैं गड़िया गुल्ला आप लोग? अब हमें तो 50 साल हो गए। नाम भगवान दास ने मिठाई लाइन दवाई। गड़िया गुल्ला के चलन के बारे में आप पूछ रहे हैं तो ये तो आदिकाल से चला आ रहा है। जब तो 20 रुपये में खत्म हुए थे, उन्हीं की याद में ये बनती है। इसको देहात के लोग अपनी मतलब पठौनी में ले जाते हैं, गागरों में ऐसे ही भी ले जाते हैं। बाकी इसको खिचड़ी के साथ भी आदमी कई जने मतलब खिचड़ी बनती है तो उसमें खाते हैं। लगातार बिकते जाते हैं कि त्योहारों के समय बिकते हैं? सिर्फ ये समझ लो मकर संक्रांति तक ही चलती है। लगभग कितना बेच देते हैं आप लोग? वही करीबन 1-2 कुंटल। उनका चलन कम हो गया ना, पहले 20-30 कुंटल तक बिकती है। ये इसमें कई प्रकार की आकृतियां बनाई जाती हैं, इसका हाँ, तो इसका तात्पर्य ये है कि वो महाभारत युद्ध हुआ था, उसमें जैसे हाथी है, घोड़ा है, ये पशु पक्षी सभी प्रकार के जानवर मारे गए थे, उनकी याद में मतलब ये बनाई जाती है। क्या नाम है आपका? भगवान दास। नेमा है। ये गड़िया गुल्ला किस लिए बनाया जाता है? ये गड़िया गुल्ला का महत्व जो है महाभारत काल से चला आ रहा है। तभी से ये हाथी घोड़े ये सब चलते हैं। और इसका दूसरा रीजन एक और है, ये देहातों में और शहरों में भी लड़की वाले के यहाँ लड़के वाले ले जाते हैं। जब पहली बार शादी होती है तो उसमें ये गुंडे में भर के ले जाते हैं। तब से ये महत्व चला आ रहा है। आप कब से बना रहे हैं? ये हमारी 5 पीढ़ी हो गई। आपके पिताजी भी? पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, 5 पीढ़ी से बनते आ रहे हैं जी। लगभग कितनी शक्कर लग जाती होगी इसमें गड़िया गुल्ला? अब तो चलन बहुत कम हो गई है, 1-2 बोरे के बन जाते हैं।
गड़िया गुल्ला जो देखने में जितना सुंदर होता है, खाने में उतना ही मीठा होता है। लगातार इनकी बिक्री जोरों पर है। मकर संक्रांति को लेकर इनके द्वारा खास तैयारियां भी की गई हैं। विभिन्न प्रकार के गड़िया गुल्ला बनाए गए हैं। अरशद बंटी पठान, लकीडी से न्यूज, दमोह। दमोह जिले के बटियागढ़ निवासी बद्री विश्वकर्मा अपने बालों से रथ को खींचकर श्री राम मंदिर की पदयात्रा शुरू कर चुके हैं। आज गुरुवार को दोपहर 12:30 बजे बटियागढ़ श्री राम जानकी के मंदिर से अयोध्या के लिए प्रस्थान उनके द्वारा किया गया। 22 जनवरी तक अयोध्या पहुंचेंगे। द ग्रेट खली को भारत देश में कौन नहीं पहचानता। इनका भारी भरकम शरीर और लंबाई से हर कोई वाकिफ है। दमोह में एक खली ऐसे हैं जो भगवान राम के परम भक्त हैं। गुरुवार को अपने बालों से रथ खींचकर अयोध्या के लिए रवाना हुए। कई टीवी चैनल पर अपने हैरत अंगेज करतब दिखाने वाले बटियागढ़ निवासी बद्री विश्वकर्मा, जिन्हें दमोह के खली के नाम से पहचाना जाता है, उनके द्वारा पदयात्रा शुरू कर दी गई है। रथ यात्रा को रवाना करने 1.25 लाख मानस पाठ के महंत श्री भगवान वेदांताचार्य बटियागढ़ पहुंचे और श्री राम जानकी मंदिर में पहुंचकर विधि विधान से पूजा पाठ करवाकर रथ को रवाना किया। यात्रा के प्रेरणा स्रोत मनोज देवलिया संपूर्ण यात्रा बद्री बाबा के साथ रहेंगे। एक दिन में लगभग 50 से 60 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। यह संकल्प उन्होंने श्री राम मंदिर के शुभारंभ अवसर पर लिया है। इस यात्रा में श्री भगवान वेदांताचार्य महंत 1.25 लाख मानस पाठ, संतोष दास जी महाराज महंत बड़ीशाला सीतानगर, मनोज देवलिया ब्राह्मण समाज जिला दमोह, सतीश तिवारी भाजपा जिला महामंत्री के अलावा मोंटी रैकवार जिला अध्यक्ष रैकवार समाज सहित हिंदू युवा वाहिनी के जिला अध्यक्ष विक्की गुप्ता भी मौजूद रहे। क्या है यात्रा के बारे में क्या जानकारी? हमारा 20 साल पहले संकल्प था कि हम यहाँ से अयोध्या जाना है। अच्छा भव्य मंदिर बनेगा और श्री राम जी चंद्र विराजमान हो जाएंगे तो हम अपने बालों से रथ को ले जाएंगे अयोध्या तक, जिसकी 501 किलोमीटर यात्रा हमारी वो लंबाई है जाने की, और बीच में 50 किलोमीटर प्रत्येक 24 घंटा में हम चलेंगे बाल में बांध करके रथ को। कितने किलोमीटर की यात्रा? 501 किलोमीटर। कितने दिन में आप पूरी करनी? हमें 11 दिन में यात्रा पूरी करना है। प्रत्येक दिन में 24 घंटा में माने हम 50 किलोमीटर चले तो 500 किलोमीटर चल रहे हैं। रथ को चलाया जाएगा 24 घंटे में। रास्ते में समय समय पर जहां थकान होगी आराम होगा और लगभग 24 घंटे यात्रा चालू रहेगी। जय श्री राम के उद्घोष के साथ ये यात्रा निरंतर आगे बढ़ती चली जा रही है। बड़ी संख्या में लोग भी इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। खबरों में हम बात करते हैं सागर जिले के कड़ाकोटा की, जहां पर रामधुन संकीर्तन के साथ घर घर अक्षत दिए जा रहे हैं, चावल दिया जा रहा है, लोगों को आमंत्रण दिया जा रहा है 22 तारीख को अयोध्या धाम में भगवान रामलला सरकार के पावन प्राण पुण्य प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने। संपूर्ण देश में अक्षत कलश यात्राएं निकाली जा रही, तो वहीं गड़ाकोटा में भी अक्षत कलश यात्रा निकाली गई। भाजपा नेता अभिषेक दीपू भार्गव शामिल हुए। इसके अलावा नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि दिनेश लहरिया, मनोज तिवारी ने सबसे पहले प्राचीन स्थित श्री गणेश मंदिर में पूजा अर्चना की और राम मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना करने के बाद ये यात्रा प्रारंभ हुई। इस संबंध में उपस्थित लोगों से हमने चर्चा की। तारतम्य में हमारे गड़ाकोटा नगर में भी अति उत्साह, उल्लास, उमंग और बड़ा भावुक प्रत्येक सनातनी भाई हमारे इस गड़ाकोटा नगर में है। और निश्चित रूप से ये जो हमारे हाथों में आप अक्षत देख रहे हैं, यह अक्षत श्री अयोध्या जी से श्री रामलला सरकार के दरबार से हम सभी गड़ाकोटा नगर वासियों के लिए आए हैं। और हम लोग घर घर जाकर माताओं को, बहनों को, वरिष्ठों को, बुजुर्गों को, युवाओं को श्री अयोध्या जी की इस उत्सव में सम्मिलित होने का निमंत्रण दे रहे हैं। और निश्चित रूप से आप देख रहे होंगे कि बड़े भक्ति भाव से लोग अपने घरों से पात्र लाकर बड़े भाव से पवित्र तरीके से इन अक्षतों को ग्रहण कर रहे हैं और इन अक्षतों को अपने अपने मंदिर जो उनके घरों में है उनमें वह प्रतिष्ठित करेंगे। निश्चित रूप से आने वाले
भगवान राम के जो पूजे तक हम घर घर जाके दे रहे हैं। बड़े उत्साहित हैं सभी, और उन्होंने कहा कि 22 तारीख को हम लोग वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो गई, अपने ही नगर में रहते हुए घरों में साज सज्जा करेंगे, बहुत हम लोग दीपोत्सव करेंगे, भगवान को प्रसाद चढ़ाएंगे और यही मनोकामना करेंगे कि पूरे भारत देश में जो राम राज्य की परिकल्पना हम लोग करते हैं, भगवान राम का जो आशीर्वाद हम लोगों को मिले, सभी खुशी रहें, सभी निरोगी रहें, सभी समृद्धशाली रहें। इस आशा विश्वास के साथ हमारे सभी भक्तगण बहुत उत्साह के साथ पूजित अक्षर ले रहे हैं और भगवान की यहीं से वंदना करेंगे और भारत वर्ष पर उनका खूब आशीर्वाद रहे। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। बटियागढ़ थाना प्रभारी नेहा गोस्वामी आज मॉडल स्कूल पहुंची। बच्चों से उनके द्वारा चर्चा की गई, साथ ही विधि के संबंध में कई तरह की महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। कानून संबंधी जानकारी दी गई, कम उम्र में ड्राइविंग न करने की हिदायत दी, तो वही मोबाइल से दूर रहने की बात भी उनके द्वारा कही गई। उनका कहना है कि लगातार साइबर क्राइम बढ़ रहा है। सड़क सुरक्षा को लेकर भी उनके द्वारा बताया गया। छात्र छात्राओं को गुड टच और बैड टच के संबंध में भी जानकारी दी गई। वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देश पर उनके द्वारा बच्चों को महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। उनका कहना है कि जब भी कोई घटनाक्रम होता है तो डायल 100 लगाकर पुलिस को बुलाया जा सकता है। बच्चों की सुरक्षा संबंधी 1098 नंबर की भी जानकारी उनके द्वारा दी गई। शाला प्रबंधन के द्वारा उनका स्वागत किया गया। बड़ी संख्या में शिक्षक शिक्षिकाएं यहाँ पर मौजूद थीं। हमारे प्रदेश में बढ़ती हुई महिला संबंधी अपराधों को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पूर्व में भी हम लगातार निर्देशित किया जाता है बच्चों को जागरूक करने के लिए। इसी तारतम्य में आज मॉडल स्कूल बटियागढ़ में आकर मेरे द्वारा बच्चियों को महिला संबंधी अपराधों के बारे में जानकारी दी गई, उनसे कैसे आप बचाव कर सकते हैं एवं उनके लिए क्या प्रावधान या कानून बनाए गए हैं एवं शासन द्वारा प्रदाय सीएम हेल्पलाइन के बारे में जानकारी देकर उनको जागरूक किया गया है। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। बटियागढ़ में रहने वाले बलराम पांडे पिछले 40 वर्षों से कठिन साधना में लगे हुए हैं। उनके द्वारा पैरों में जूते या चप्पल नहीं पहने जाते। उनका संकल्प था कि जब तक भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अयोध्या में मंदिर नहीं बन जाता और श्री राम जी की प्रतिमा स्थापित नहीं हो जाती, तब तक वह नंगे पैर रहेंगे। अब उनका यह संकल्प 22 जनवरी को पूर्ण होने वाला है। अब वे मीडिया की सुर्खियों में हैं। उनसे जानते हैं इस संकल्प के पीछे उनका क्या उद्देश्य रहा है। मैं ग्राम बलराम पांडे, बटियागढ़, दमोह जिला, तहसील बटियागढ़ का निवासी हूँ। मैंने इन 2 संकल्प किए थे सन 83 से, और सन 83 से 2 संकल्प एक किए थे कि एक अयोध्या जी में राम मंदिर बने भव्य और दूसरे अटल बिहारी प्रधानमंत्री बने। जब सन 83 से मैं संकल्प करे हैं, जब भगवान रामलला सरकार अयोध्या जी में बैठ जाएंगे, वहीं जाके मैंने संकल्प किया था कि मैं वहीं जाके 50 आदमियों को लुआ जाके वहीं से जूता चप्पल पहनेंगे। अच्छा, 22 तारीख को राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा है अयोध्या जी में, क्या आप वहां जाकर जूते चप्पल पहनेंगे? हाँ, हमारी प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी है और 22 तारीख के बाद ज़्यादा भीड़ के कारण नहीं जा सकेंगे, तो उसके बाद में 50 आदमी ले जाकर हम वहीं जूता चप्पल पहनेंगे, भगवान के दर्शन करेंगे, सरयू मैया में स्नान करके भगवान के दर्शन करेंगे और दर्शन के बाद में हम वहीं से जूता चप्पल पहन के आएंगे। अच्छा, आपको बुलावा आया है क्या वहाँ से? अभी बुलावा तो नहीं आया है, जब भगवान राम का बुलावा आएगा तभी हम जाएंगे। 16 वर्ष की आयु में उनके द्वारा यह संकल्प लिया गया था। अब 56 वर्ष उनकी आयु हो गई है। 40 वर्षों तक वह नंगे पैर रहे। अयोध्या में मंदिर बनकर पूर्ण हो रहा है, ऐसे में काफी खुशी है। अरशद बंटी पठान, लकी डीसी न्यूज,
पटियागढ़। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। दमोह के पथरिया फाटक ओवरब्रिज पर बड़ा हादसा, बस की चपेट में आने से महिला की मौत, बच्चे और पति गंभीर रूप से घायल। ट्रक ड्राइवर यूनियन की हड़ताल शुरू, रेलवे कर्मचारियों की भूख हड़ताल के अंतिम दिन जमकर हुई नारेबाजी, केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप। एक्टिवा दिलाए जाने के नाम पर 1 लाख की ठगी। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत।